एमबीओ का प्रतिपादन किसने किया था? तो पहली बार पीटर ड्रकर ने 1954 में पुस्तक आई थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इसका प्रतिपादन किया था। एमबीओ का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बताइए दिया, जिसे हम लोग मैनेजमेंट बाय रिजल्ट एमबीआर के रूप में भी हम लोग एमबीओ को जानते हैं। इसका संबंध जो है मैनेजमेंट से है। पीटर ड्रकर जिसने एमबीओ दिया था का जन्म कब हुआ था? पीटर ड्रकर का जन्म जो है 19 नवंबर 1909 को और मृत्यु जो है 11 नवंबर 2005 को हुई थी। पीटर ड्रकर का पूरा नाम क्या है? पीटर फर्डिनेंड ड्रकर। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो पीटर ड्रकर है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी एमबीओ का निर्माण पीटर ड्रकर के द्वारा किसके आधार पर किया गया था? तो मैरी पार्कर फोलेट 1926 में एक निबंध लिखा था गिवनिंग ऑफ ऑर्डर में प्रस्तुत किया गया था, उसी पर आधारित है। निस्केयर कब अस्तित्व में आया? तो 30 सितंबर 2002 को राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान निस्कॉम और इंसडॉक, निस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, इंसडॉक का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इन दोनों को 30 सितंबर 2002 को मिलाकर निस्केयर बना दिया गया था। निस्केयर का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। निस्केयर का नाम अब बदलकर निस-सीपीआर कर दिया गया है, NISCPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है निस्केयर का। निस्केयर किसका भाग है? तो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसका ये भाग है। TKDL का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। दोस्तों ये सारा जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। TKDL किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो CSIR और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये डेवलप किया गया था। नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी यानी NSDL, कभी कभी इसका फुल फॉर्म आता है कि NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी कई बार आ भी चुका है। ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के उद्देश्य से विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के जानकारी के लिए इसको बनाया गया है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसका मुख्यालय जो खड़गपुर कोलकाता में है। नुस्की का संबंध जो है वो कैटलॉगिंग से है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। ये एक स्वदेशी डाटाबेस है जो जर्नल होल्डिंग्स और जानकारी पहुंचाने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जनरली एग्जाम में आता है कि नुस्की का फुल फॉर्म क्या होता है और किससे संबंधित है। ठीक है, नुस्की को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंसडॉक ऑफ निस्केयर, जो आपको पता ही है 30 सितंबर 2002 को निस्कॉम और इंसडॉक मिलाकर निस्केयर बना दिया गया था और 2021 में निस्केयर का नाम बदलकर NISCPR कर दिया गया है। ये आपको जानते हैं आप। NOPR का पूरा नाम क्या है? तो निस्केयर ऑनलाइन पीरियोडिकल्स रिपोजिटरी। NOPR जो है कौन कौन से लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका का मेजबानी किया जाता है? तो साइंस रिपोर्टर, उसके बाद है विज्ञान प्रगति, साइंस की दुनिया एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड रिपोजिटरी। ये सभी जो पत्रिकाएं हैं जो NOPR यानी निस्केयर ऑनलाइन रिप्रोडक्शन रिपोजिटरी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। निस्केयर का मुख्य प्रकाशक यानी पत्रिका कौन कौन से है? तो इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट आएगा तो आइजलिक का होगा, लेकिन इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट आएगा उसमें से लाइब्रेरी शब्द हट जाएगा, तो ये निस्केयर का प्रकाशन है, पत्रिका है, जो सेमी मंथली आता है 1965 में। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, ये क्वार्टरली आता है 1954 से। इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट की प्रविष्टियाँ किस प्रकार की पद्धति के अनुसार व्यवस्थित की गई है? तो UDC यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो 1904 में आया था, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने लाया था। ये क्लासिफिकेशन स्कीम है। सार्क देशों का निस्केयर में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 में स्थापित किया गया। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही के विद्यालय द्वारा जो बेसिस का जो थ्योरी का जो 5 पेपर है उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई-बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये नंबर देख रहे हैं 707929
7574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मेरे से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो BLIS के एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। इसमें पिछले कई सालों का सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है BLIS एग्जाम का मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के। लाइब्रेरी साइंस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ई बुक, ये ई बुक जो है चाहे आप बिहार लाइब्रेरी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप BLIS बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स कर रहे हैं या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से, उन सब के लिए ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ई बुक है। इस ई बुक में कुल 1421 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू ई क्वेश्चन है आंसर के साथ। ये सभी क्वेश्चन इसमें का जितना भी है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में बनकर आ चुका है। इस ई बुक को घर बैठे मंगाने के लिए आपको ये जो नंबर है 7079297574 पर संपर्क कर सकते हैं PK सर से। ये ई बुक आपको सबसे सस्ता मिल जाएगा मार्केट में। ये भी इस ई बुक के सभी क्वेश्चन अभी इंग्लिश में है।